मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो, मैं हूं ना। अरे तूफान भी आ रहा है। ये क्या हो रहा है इस जंगल में? अरे अंकल डरो मत। शेर है, शेर। शेर। शेर! हाँ, हाँ। शेर! शेर खा जाएगा हम लोगों को। चलो, 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 चलो। जल्दी भागो, चलो यहाँ से। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते। ये दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे पास रहेगी बेटी। अब कोई पापा तुम्हारा हाल भी बांका नहीं कर सकेगा। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ शेरावाली, जय माँ शेरावाली। आओ आओ लक्ष्मी बेटी, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें तो मालूम है जब तक तुम्हारे पांव इस मंदिर में नहीं पड़ते हैं माँ की ज्योति जलाता ही नहीं। और शायद माँ को यही मंजूर है, तुम्हारे आने पर ही माँ की ज्योति जलती है। आपको तो मालूम है सन्यासी बाबा, एक वो माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। हाँ। उनकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। और एक ये माँ है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। इनके दर्शन के बिना तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। अरे बेटी, तभी तो माँ शेरा वाली रोज तेरा इंतजार करती है। अरे कौन अरे है ये बाबा? कौन है? क्या हुआ अरे क्या इन्हें? हो गया इनको? हाँ? क्या हो गया? हाँ, ये तो बेहोश हो गए। हाँ, जी बाबा। बेटी जा, माँ के दरबार से एक गिलास पानी ले आ। जी अभी लेके आई। सेठ जी, माँ सेठ जी। इनकी रक्षा करना। उठिए, उठिए सेठ जी, उठिए, होश में आइए, उठिए। लो बाबा। उठिए। हाँ बेटा, ला। उठिए सेठ जी। उठ गए बाबा। उठिए बेटे, सहारा दो इनको, उठाओ इनको। हाँ जी। उठिए सेठ जी, होश में आइए। मैं कहाँ हूँ पंडित जी? घबराइए नहीं सेठ जी, ये माता का मंदिर है, आप बिल्कुल होश में हैं। ठीक है, माता चलिए। का मंदिर? हाँ, माँ शेरावाली का मंदिर है। जय देवी माँ। बेटी जी तुमने मेरे प्राण बचा लिए। प्यास से मेरा दम निकला जा रहा था। अचानक मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मैंने मंदिर यहां देखा और मैं यहां चलाया। बेटी बेटी, तुम्हारे इस पानी का कर्ज मैं कैसे उतार पाऊंगा बेटी? पानी और खाने का भी कोई कर्ज होता है बाबूजी? आपको नई जिंदगी देने वाली मैं नहीं, माँ शेरा वाली है।
जय माँ शेरावाली, जय माँ शेरावाली। जय माँ शेरावाली। उठिए सेठ जी और माँ का दर्शन करिए। शेरावाली माँ सब ठीक कर देंगी। माँ, लो कर लो बात। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन बड़े मालिक अभी तक घर वापस नहीं आए। अगर वो महाबलेश्वर गए होते ना तो फैक्ट्री से घर पर फोन जरूर करते। क्यों दीदी, मैंने ठीक कहा ना? चुप कर। आजकल तुम भी बहुत मनमानी करने लगे हो। 50 बार मैंने तुमसे कहा है कि अपने बाबूजी के साथ जाया करो, मगर नहीं। न जाने वो किस हाल में होंगे। मैं आ गया हूँ बहना। लो कर लो बात। आ गए बड़े मालिक। बहना, आज तो बड़ी ही मुसीबत में फंस गया था, लेकिन माँ जगदम्बा शेरावाली की कृपा से सब मुसीबत टल गई। ये लो प्रसाद, माँ जगदम्बा का, इसे सबको बांट दो। बाबूजी, आप देवी माँ के मंदिर गए थे या महाबलेश्वर की फैक्ट्री में? बेटा, घर से तो फैक्ट्री जाने के लिए ही निकला था, लेकिन अचानक गाड़ी खराब हो जाने की वजह से मुझे मंदिर पर उतरना पड़ा। क्या सुंदर और सुशील लड़की थी वो। उसने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया और ये प्रसाद भी उसी ने मुझे दिया। जिस घर में वो जाएगी उस घर को वो स्वर्ग बना देगी। बड़ी ही संस्कारों वाली लड़की है वो। लो कर लो बात। ऐसी लड़की की शादी हमारे छोटे मालिक के साथ हो जाए तो ये घर भी स्वर्ग बन जाए। क्यों दीदी, मैंने ठीक कहा ना? चुप कर। भैया, आप सही समय पर आ गए हैं, यही सबसे खुशी की बात है। जाइए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। ठीक है बहना। चलिए बड़े मालिक। अपनी बाबूजी की बात सुनी भतीजे? लगता है चोरी छिपे बहू देखने गए थे। लड़की को देख कर आए और बहाना मंदिर का कर रहे हैं। बुआ जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं और रत्ना एक साथ पढ़ते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर बाबूजी ने रत्ना के अलावा किसी और से मेरी शादी की तो देख लेना। तू क्यों फिक्र करता है भतीजे? मैं हूँ ना। तेरी शादी रत्ना के साथ ही होगी, ये तेरी बुआ की जबान है। जिसे ऊपर वाले ने ही गरीब बनाकर भेजा हो, उसका हम नीचे वाले क्या कर सकते हैं? माना तुम्हारे घर पर केके बिल्डर ने कब्जा कर लिया, तुम उन पर केस भी करना चाहते हो, लेकिन केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। मैं कसम खाता हूँ वकील साहब, केस जीतने के बाद मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। शट अप। तुम गरीबों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हर बात में झूठी झूठी कसम खाके सामने वाले को बेवकूफ बनाना चाहते हो। देखो, शहर में और भी वकील हैं, मैं बिना पैसे लिए काम नहीं करूंगा। मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। रत्ना बेटी, तुम्हारा वो प्रकाश का प्रेम कहानी वाला केस कहाँ तक पहुंचा? केस तो फाइनल स्टेज पर आ चुका है डैडी, मगर प्रकाश एकदम दब्बू है। पिताजी के सामने उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। चाहकर भी नहीं कह सकता कि मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। देखो बेटी, प्रकाश का बाप हरि बाबू इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी करोड़ों की जायदाद का प्रकाश इकलौता वारिस है। इसलिए तुम कुछ भी करो, उससे अपने प्रेम के जाल में फंसा लो। मैं भी यही सोच रही हूँ डैडी। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा बेटी, कुछ करना होगा। तुम एक वकील की बेटी हो, तुम्हारा दिमाग एकदम शातिर होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। जिससे फायदा हो उसे अपने पास बुला लो और जिससे नुकसान हो ठोकर मार दो। मैं जानता हूँ बेटी, तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो, लेकिन सोचो, डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारी डॉक्टरी चले न चले इस बात की क्या गारंटी है? तुम जानती हो हमारे शहर में कितने डॉक्टर्स हैं जो अपनी क्लिनिक का भाड़ा तक नहीं भर पाते। देखो बेटी, अगर पैसा होता है ना तो सुख समृद्धि सब कुछ होती है, और पैसा नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो मुझे क्या करना होगा डैडी? उस दब्बू घोड़े प्रकाश के दिल में अपने प्यार की चिंगारी इस कदर भड़कानी होगी कि वो तुम्हारे लिए अपने बाप से बगावत पे आमदा हो जाए। समझी? टाइम हो चुका है, तुम कॉलेज जाओ, प्रकाश को पटाओ और मैं यहाँ उसकी बुआ प्रेमा को पटाता हूँ। बहुत अच्छी औरत है।
प्रेमा, जी भैया। अरे भाई बैग जल्दी लाओ। ला रही हूँ। ओफो, आज मुझे ऑफिस में बहुत ही काम है। हाँ। भैया, आज ऑफिस जाते समय वकील साहब से जरूर मिलते जाना। हमारे महाबलेश्वर वाले फैक्ट्री को बंद हुए महीनों गुजर गए हैं और कितने दिनों तक बंद रखेंगे फैक्ट्री। देखो बहना, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं आज उनसे नहीं मिल पाऊंगा। और रह गई तुम्हारे उस वकील की बात, तो वो बहुत ही सुस्त वकील है, केस को बहुत लंबा खींचता है। भैया, वो काबिल वकील हैं। एक बार जिस केस पर हाथ रखते उस केस को जीत कर ही रहते हैं। वैसे फैक्ट्री की फाइल कहाँ है? ऊपर दराज में। अच्छा, मैं लेकर उसे जाती हूँ उसके पास आज। ठीक है, तुम जाओ और उस वकील के बच्चे को ये बोल देना कि मेरा केस जल्दी रफा दफा करे, उसको लिंगर ना करे, समझी? तुम बेफिक्र रहो भैया, आज मैं उसके कान खींचती हूँ जाके और कहूंगी कि सारे केस छोड़ दे और पहले हमारा केस सॉल्व करें। वकील साहब, तुम विधुर हो और मैं विधवा। तुम्हें मेरी जैसी औरत की जरूरत है और मुझे तुम्हारे जैसे मर्द की। मुझे कश्ती समझकर मेरे पतवार क्यों नहीं बन जाते? दोनों की जिंदगी ऐश से गुजरेगी। क्या ख्याल है? ख्याल तो बहुत अच्छा है प्रेमा जी। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मगर क्या मोहन जी? अब देखिए प्रेमा जी, ये समाज बहुत चालाक है। अगर हम इस तरह केस के चक्कर में बार बार मिलते रहे ना, किसी ना किसी को शक हो जाएगा। और आप मेरी बात मानिए, एक न एक दिन आपकी ये जो लिपस्टिक है ना, सारा राज खोल देगी। इसका मतलब हमारा मिलन अधूरा रह जाएगा? कौन बेवकूफ कहता है कि हमारा मिलन अधूरा रह जाएगा? हमारे और आपके मिलन के बीच सिर्फ 7 फेरों का फासला है। जैसे ये 7 फेरे पूरे हो गए ना, फिर हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन मोहन जी, इस उम्र में हमारे फेरे हो पाएंगे? क्या समाज हमें इजाजत देगा इस बात की? और क्या भैया राजी होंगे शादी के लिए? ओफो रत्ना जी, आपने तो सारा गुड़ गोबर कर दिया। मैं आपकी और मेरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके भतीजे प्रकाश और अपनी बेटी रत्ना की शादी की बात कर रहा हूँ। ओह, समझ गई। इसका मतलब है कि प्रकाश और रत्ना के शादी के बाद हम तो रिश्तेदार बन जाएंगे। हाँ? फिर हमें मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके भैया हरि बाबू भी नहीं। अब मुझे यकीन हो गया है प्रेमा जी कि आप अपने भतीजे की शादी मेरी बेटी से जरूर करवा देंगी। समझ लीजिए, उन दोनों की शादी हो गई, क्योंकि भैया मेरे किसी भी फैसले पर इनकार नहीं करते। देखिए प्रेमा जी, मैं एक वकील हूँ। मैं सिर्फ हकीकत पर भरोसा करता हूँ। जिस दिन मेरे घर शहनाई बजेगी, उसी दिन मैं ये बात मानूंगा कि आपके भैया आपकी हर बात मानते हैं। और वैसे भी आप जैसी सुंदर और सुशील औरत की मेरी जिंदगी में बहुत कमी है। आप जानती हैं, जब से मेरी बीवी मरी है ना, मैं बहुत अकेला हूँ। और जिस दिन आप मुझसे मिलने नहीं आती, मैं कोई काम नहीं कर पाता। अच्छा। मैं कोर्ट भी नहीं जा पाता। बस घर में ही कानून की किताबों में आपको ढूंढता रहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, भैया आ जाएंगे, मैं चलती हूँ। अरे भैया को छोड़ो, थोड़ी देर तो रुको। नहीं प्लीज, अब मैं चलती हूँ, भैया आ जाएंगे। इनके भैया की तो ऐसी ऐसी की तैसी करूंगा कि जिंदगी भर अपने आप को ढूंढते रह जाएगा साला। रत्ना, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ। तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन क्यों नहीं आता? प्यार करने वाले ऐसे हारते नहीं हैं प्रकाश। मैं लड़की होकर अपने डैडी को सब कुछ बता चुकी हूँ, और तुम लड़के होकर इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि अपने बाबूजी से मेरा जिक्र कर सको। ठीक है, मैं प्रेमा बुआ से बात करता हूँ। उनसे कहता हूँ कि वो बाबूजी से बात करे हमारे प्यार के बारे में, ताकि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं कुछ नहीं जानती प्रकाश। तुम प्रेमा बुआ जी से कहो या बाबूजी से कहो,
मुझे कल सुबह तक फैसला चाहिए, वरना हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। अरे बेटे, तुम्हारे एग्जामिनेशन तो खत्म हो गए, अब क्या करने का इरादा है? बाबूजी सोच रहा हूँ खुद का अस्पताल खोल लूं। जो तुम्हारी मर्जी बेटे, मुझे कोई एतराज नहीं। पहले रिजल्ट आ जाने दो, हॉस्पिटल भी बन जाएगा। थैंक यू बाबूजी। खुश रहो बेटे। पता है, बेटा सयाना हो गया है भैया, अब उसकी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचिए। बहू लाने का इरादा है या सारी उम्र नौकर के हाथों की रोटियां खाते रहोगे? सोच तो मैं भी रहा हूं बहना, लेकिन कोई अच्छी लड़की नजर आती ही नहीं। लड़की तो आप देख चुके हैं भैया, लाखों में एक है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारा प्रकाश उसे प्यार करता है। कौन है वो लड़की? वही अपने वकील साहब की लड़की। बहुत अच्छी लड़की है, बिन माँ बाप की बच्ची है। बहना, रत्ना एक अच्छी लड़की जरूर है, लेकिन उसमें वो संस्कार नहीं है जो एक भारतीय नारी में होनी चाहिए। ये अपनी दकीनों सी बातें छोड़िए और जमाने के साथ चलिए। अगर आप इनकार कर दोगे तो क्या होगा? वो दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर लेंगे। देखो बहना, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। अगर प्रकाश ने ऐसा किया तो मैं उसे हमेशा के लिए अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम को लिख दूंगा। हमारे घर की बहू वही बनेगी जो संस्कारों वाली होगी। समझ गई तुम? आए है, फूलों की डाली की तरह महक रही है। और होगा क्या, घर में बूढ़ी विधवा माँ है और दहेज के लिए रुपया भी नहीं है। बेचारी कैसे बैठीगी डोली में। अरे पहलवान, क्या गांव में लड़कों की कमी है? जिसकी तरफ भी एक बार मुस्कुरा के देख ले, वही हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे मुस्कुराना तो छोड़, मेरी तरफ बस एक नजर देख ले, मेरी सारी जिंदगी इसके नाम कर दूं। अरे हमारे अंदर क्या कमी है? एक बार मुस्कुरा कर देख ले, हम इसका हाथ ऐसा पकड़ ले कि जिंदगी भर नहीं छुड़ा पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो खाना खाओ माँ। ये तो सरासर गलत है माँ। किसी को किसी की गरीबी पर, किसी की बहन बेटी पर उंगली उठाने का क्या हक है? कितना बिगड़ गया है हमारा समाज। बेटी, ये समाज सुधरा ही कब था? आज से 40 साल पहले जो बात एक सास ने अपनी बहू से कही थी, वही बात आज एक बेटी अपनी माँ से कह रही है। अच्छाई और बुराई दोनों का जन्म समाज की कोख से हुआ है, इसलिए जब तक ये समाज रहेगा तब तक ये दोनों ही रहेंगी। और बेटी, ठीक ही तो कहते हैं गांव वाले, तेरी गरीब विधवा माँ के पास है ही क्या जो वो तेरी शादी धूमधाम से कर सके। तेरे पिता की बेवक्त की मौत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें कंगाल बना दिया। काश आज वो हमारे बीच होते। अब तो माँ शेरावाली का ही सहारा है। ये क्या माँ, खाना तो पेट भर खाओ। ये पेट तो आग की भट्टी है बेटी, पापी कभी भरता ही नहीं। जो भी डालो सब जलकर खाक हो जाता है, सिवा दुख और चिंता के। माँ शेरावाली तेरा ही सहारा है। लक्ष्मी बुलबुल नहीं, हमारे गांव की कोयल है। न जाने किस डाल पे बैठ के कूकेगी। वो डाली हम ही है गोपाल। तुम चाहो तो आज रात इसकी कूक सुन सकते हैं। नशा करके हमेशा मूर्खों जैसी बातें करता है, भला हम कैसे सुन सकते हैं उसकी कूक? अरे यार, क्यों नहीं सुन सकते? काली रात है, लक्ष्मी की जवानी उसके साथ है। घर के पिछवाड़े से जाएंगे और कूद जाएंगे। समझ गया, आज पहली बार तूने अकल की बात की है। चल चिलम खाली कर और बस फटाफट चल।
अरे आंख में कुछ हो रहा है यार। अरे कुछ अंधेरा सा चाह रहा गोपाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा गोपाल। है। मुझे कुछ दिखाई नहीं अरे दे मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा गोपाल। कुछ अरे क्या गोपाल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा गोपाल। कुछ आंख में गया। कोई अंधेरा सा छा रहा है। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। यार। मुझे पता नहीं। अरे गोपाल अरे ये मुझे सब कुछ क्या हो दिख रहा है नहीं रहा यार? गोपाल। आइए आइए सेठ जी। जानकी बहन, अरे जानकी बहन, आइए आइए पंडित जी। नमस्ते। ये हरी बाबू हैं, शहर से आए हैं। अपने बेटे प्रकाश के लिए हमारी बेटी लक्ष्मी का रिश्ता मांगने आए हैं। क्या मेरी बेटी लक्ष्मी का शहर से रिश्ता आया है? हाँ तो कर लो बात। रिश्ता नहीं, रिश्ता करने वाले आए हैं। आइए आइए बैठिए। जी शुक्रिया। पंडित जी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी लक्ष्मी शहर जाएगी। भाई साहब, आपको मुझ गरीब की बेटी का हाथ मांगने का ख्याल कैसे आया? जानकी बहन, ख्याल कुछ नहीं आया। बस ये सब तो माँ जगदम्बा शेरा वाले की कृपा से ही हुआ है। और पंडित जी ने मुझे सब कुछ आपके बारे में बता दिया है। बाबूजी, आप और यहाँ? मालिक, आपकी पसंद का जवाब नहीं। मुसीबत लाल, कभी कभी तू अच्छी बातें बोल ही देता है। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो यहाँ बेटी। आप कैसे? पता नहीं, बेटी जब से तुमसे मुलाकात हुई है तब से आज तक तुमको भुला नहीं पाया। अरे लक्ष्मी बेटिया, अपने बाबूजी को चाय नहीं पिलाओगी? तुमको बहू बनाना चाहते हैं, बहू। बेटी शर्मा गई। माँ, बताती हूँ माँ, सब बताती हूँ। तुमने तो बिना बताए मुझे इतना कुछ दे दिया कि मेरे आंचल में जगह ही नहीं बची। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। जीवन साथी ढूंढा है तो वो लाखों में एक होगा। लेकिन एक विनती है, मायके की दहलीज को छोड़कर ससुराल की जिस दहलीज पर मैं कदम रखने जा रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर कभी कोई गलती हो जाए तुम ही मुझे समझना। मेरे जीवन की डोर अब तुम्हारे हाथों में ही माँ, बस तुम्हारे हाथों में है। माँ, हमेशा मेरे सुहाग की रक्षा करना। देना ही हो तो मुझे दुख देना, मगर उन पर कभी दुख का साया भी मत पड़ने देना माँ। बाबूजी, बहू तो बहुत सुंदर लाए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू तो हमारी बहुत सुंदर है। अंधेरे में रख दो तो उजाला कर दे। बहना, बहू घर में आई है, ये सब बातें फुर्सत में कर लेना। जाओ बहू को ले जाओ और इसका स्वागत सत्कार करो। अब तो खुश हो? ये देखिए भाई साहब की पसंद, गांव से देहातन उठाकर लाए हैं। अरे ये क्या जाने, शहर की चमक देना, गाँव की खेत खलिहान की बात करो, तभी ये समझेगी। मेरे प्रकाश के लिए तो एक से एक रिश्ते आए थे। भैया को अब यही पसंद आई, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। अब भैया के आगे बोलूं भी तो क्या बोलूं। अरे भाई, क्यों तंग कर रही हो बहू को? बेचारी थक गई है, इसे आराम करने दो, बहुत हो गया। जाओ इसे ले जाओ इसके कमरे तक। चलो उठो। मैं औरत हूँ भतीजे, और औरतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लक्ष्मी औरत के रूप में चुड़ैल है और इस घर को तबाह करने आई है।
बुआ जी, आप अच्छी तरह से जानती है कि बाबूजी ने शादी जबरदस्ती करवाई है। उस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए प्रकाश, जो दिल में बोझ की तरह हो। अपना बेटी ठीक ही कह रही है प्रकाश बेटे। न जाने वो जादूगरनी ने क्या जादू कर दिया है भैया पर, वरना कहाँ ये हीरे की कन्नी और कहाँ वो देहातन। बाबूजी चाहे जितनी कोशिश कर लें बुआ जी, लेकिन गांव के तालाब की मेंढकी को शहर के स्विमिंग पूल की मछली कभी नहीं बना सकते। आज ही मौका है भतीजे। आज रात को ऐसा रूप उसे दिखा कि सवेरा होते ही बोरिया बिस्तरा बांधकर गांव भाग जाए। ऐसा ही होगा बुआ जी, ऐसा ही होगा। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी माँ ने दूसरों के पाँव छूने के अलावा और कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? आप दूसरे नहीं हैं। आपके पाँव छूना तो मेरा धर्म है। मुझे मेरे अधिकार से वंचित मत कीजिए। लाइए, मुझे आपके पैर छूने दीजिए। तुम्हारी ये देहाती संस्कृति यहाँ नहीं चलने वाली, समझी? यह शहर है, यहाँ पर हाय बाय और हेलो चलता है, समझी? आप चाहेंगे तो मैं सब सीख समझ लूंगी। बहुत जबान चलाती हो तुम। अब अगर ज्यादा बकबक की तो लात मार के बाहर फेंक दूंगा। मिलन की पहली रात क्या हर पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है जैसे कि आप कर रहे हैं, या ये भी कोई शहरी रिवाज है? कौन पति किसकी पत्नी? अरे शादी तो दो दिलों का मेल होता है, बंधन नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, न मैं तुम्हारा पति हूँ न तुम मेरी पत्नी। तुम अपने गांव चल जाओ। भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। तो तुम्हें जान देना मंजूर है, लेकिन गांव जाना नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि शादी के बाद पति का घर ही पत्नी का घर होता है। मैं यहाँ डोली में बैठकर आई हूँ, अर्थी में बैठकर ही वापस जाऊंगी। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। तुम बहुरानी नहीं, यहाँ की नौकरानी बनकर रहोगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। माँ, मैं क्या करूँ माँ? मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए तुमको आधी रात को जगाया है। बताओ माँ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या शादी के बाद हर औरत को इसी जलाल से गुजरना पड़ता है जिससे मैं गुजर रही हूँ? या फिर शौहर के हाथों अपमानित होने के बाद पत्नी को असली सुख मिलता है? मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, हर फैसला। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारी बेटी की खुशियों में आग लगाना चाहते हैं? बताना होगा, बताना होगा। तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें मुझे बताना होगा, तुम्हें बताना होगा माँ, तुम्हें बताना होगा। बताओ माँ, तुम्हें मुझे बताना होगा। बताना होगा, वो कौन से लोग हैं जो तुम्हारी बेटी की खुशियों में आग लगाना चाहते हैं? बताना होगा। बुआ जी, मुझे तो ये काम मुश्किल लगता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ लक्ष्मी भागने वाली औरतों में से नहीं है। क्योंकि जब मैंने उससे कहा कि मैं रत्ना से प्यार करता हूँ,
तो वो चुप थी, एकदम खामोश थी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। पड़ेगा प्रकाश, उसे फर्क जरूर पड़ेगा। अब हम उसी के सामने बाहों में बाहें डालकर प्यार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा करने से वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी। तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी रत्ना बेटी। मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वो कर क्या रही है। चलो देखते हैं क्या होता है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। रात के अंधेरे में माँ के मंदिर में जोत जलाकर क्या कर रही है? किसी तंत्र मंत्र की सिद्धि साधना कर रही थी? सुनिए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। दिल की नाराजगी खाने पर नहीं उतारते, खाने का अपमान होता है। मुझे उपदेश मत दो, जाकर अपना काम करो। देखिए, अगर आप भी नहीं खाना खाएंगे तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा। तो मर जाओ, लेकिन मेरा भेजा मत खाओ। हेलो, हाँ रत्ना, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। अरे कहाँ चली गई तुम अचानक, और इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं घर में हूँ। क्यों? ये कैसा सवाल है प्रकाश? मुझे तुम्हारे घर में अजीब सी घुटन महसूस होती है। लेकिन जाने से पहले कुछ बताया तो होता। बगैर बताई चली गई हो तुम यहाँ से। ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रकाश। दुनिया की हर औरत कोई भी चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। What do you mean? ओह, तो अब मुझे तुम्हें यह भी समझाना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है और हमेशा करती रहूंगी। मैंने तुमको अपना शौहर माना है प्रकाश। आज तुम्हारी शादी हो गई और अब उसके प्यार में तुम मुझे भूल जाओगे और हमारा प्यार मजाक बन के रह जाएगा। क्या हो गया रत्ना तुम्हें? मेरी बात ध्यान से सुनो प्रकाश। लड़की का मन एक साफ आईना होता है। एक बार एक पुरुष की छाप उसके मन पर पड़ जाती है तो वो हमेशा रहती है। तुम वो पहले पुरुष हो जिसकी छाप मेरे मन पे पड़ चुकी है और अब वो मरते दम तक नहीं जाएगी। तुम अपनी बीवी का मुंह देखकर मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना है प्रकाश, और हमेशा तुम ही मेरे जीवन साथी रहोगे। रत्ना, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, और ऐसी बातें करके मुझे पागल क्यों बना रही हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि बाबूजी ने जबरदस्ती मेरी शादी की, और मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम ही मेरा धर्म हो, तुम ही मेरा ईमान हो, तुम ही सब कुछ हो मेरे लिए। और मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ रत्ना। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? अपनी नई नवेली दुल्हन की आगोश में रात गुजारने का, या अपने प्यार के साथ रात गुजारने का? ठीक है रत्ना, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तुम तैयार रहना। उसके बाद हम डिस्को चलते हैं। आज हमारी रात रंगीन होगी और लक्ष्मी की रात काली। मैं आ रहा हूँ। बाय। हे माँ शेरावाली,
ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब? आखिर मुझसे मतलब क्यों नहीं होगा? मैं आपकी पत्नी हूँ और अपनी पत्नी से मन की बात छिपाना अच्छा नहीं होता। तुम और मेरी पत्नी? हाँ? अगर 7 फेरे लेने से कोई औरत किसी आदमी की जीवन संगिनी बन जाती तो ये तलाक नाम का शब्द होता ही नहीं, समझी? तलाक उन लोगों के बीच में होता है जो अपने धर्म को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों और अपने रिश्तों की मर्यादाओं को भूल जाते हैं, जैसे कि आप भूल चुके हैं। लक्ष्मी, मुझे डांट कर या मार कर सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? रीति रिवाजों की सच्चाई, उन सनातन संस्कारों की सच्चाई जिसे ना तो आप पूरी तरह छोड़ पाए हैं और ना ही आज की छिछोरी सभ्यता को पूरी तरह से अपना सके हैं। आपकी हालत उस तांबे के बर्तन की जैसी है जिसमें दूध और मिट्टी दोनों मिले हैं। लक्ष्मी! बहू, लक्ष्मी, कहाँ हो बेटा? आई बाबूजी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। मैं आपकी खुशियों में पाबंदी नहीं लगाना चाहती, लेकिन भूल कर भी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें मेरे अधिकारों का खून हो, वरना मुझे जबरदस्ती अपनी लाश का घूंघट उतारना पड़ेगा। अधिकारों का तो नहीं, लेकिन किसी दिन तुम्हारा खून जरूर होगा, बेवकूफ लड़की। अभी तक नहीं आया ये। तीर तो बिल्कुल सही निशाने पर लगा है डैड, और पहली ही रात में लक्ष्मी और प्रकाश के बीच दरार पड़ चुकी है। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस दरार को कभी मिटने नहीं देना। इसे बढ़ाना है और बढ़ाना है, इतना बढ़ा देना है कि वो नदी के 2 पाटों की तरह हो जाए जो जिंदगी में कभी मिल ना सके। तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे मोहन जोशी। पति पत्नी का प्यार वो सैलाब है जो जब उमड़ता है तो सब फासले मिट जाते हैं, 2 दरारें मिल जाती हैं और हमेशा के लिए एक हो जाती है। वाह, क्या बात कही। मुझे तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी पर काफी ताज्जुब है, क्योंकि अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी पीली नहीं हुई और तुम अकेली यहाँ आ गई। अब आ ही गई तो बैठो, चाय या कुछ ठंडा। देखो बेटी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा पति प्रकाश खुद मेरी नादान बेटी को अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर शादीशुदा होते हुए इससे कोर्ट मैरिज करना चाहता है। और तुम यहाँ क्यों आई हो मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हें तो प्रकाश से बात करनी चाहिए। प्रकाश नहीं मानता तो ना सही, लेकिन आपकी ये नादान बेटी तो मान सकती है ना। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खोट अपने माल में है और दोष दूसरों को देंगे। आपको जाना चाहिए प्रकाश के पास, और आप आई हैं यहाँ अपना रौब झाड़ने के लिए। पर एक बात मेरी भी साफ साफ सुन लीजिए, मैं रोज ऐसे कई केस अदालत में लड़ता हूँ और जीतता हूँ। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर इस पर अमल नहीं किया तो मैं फिर से आऊंगी, और इस बार चाय या ठंडा नहीं, आप लोगों का खून पी के जाऊंगी, समझे? डैड, खून की प्यासी। कोई बात नहीं बेटी, चिंता मत करो। अब ये ना घर की रहेगी ना घाट की, क्योंकि अब ये ना अपने घर जा पाएगी ना यहाँ आ पाएगी। मैं इसे रास्ते में ही खत्म कर दूंगा, अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा इसको मैं।
खून की प्यासी को, समझी? हेलो प्रकाश, हाँ, तुम्हारी बीवी हमारे घर आई थी। क्या कह रहे हैं अंकल आप? लक्ष्मी और आपके घर में? मुझे और रत्ना को जान से मार देने की धमकी देकर गई है। ओहो, तो इसका मतलब है बिल्ली हम लोगों के मुंह पर पंजा मारने की तैयारी कर रही है। मैंने सोचा था रास्ते में उसे अपनी गाड़ी से कुचल दूंगा, लेकिन मेरी गाड़ी में एक सांप बैठा हुआ है, पता नहीं कहां से आया हुआ। यू डोंट वरी अंकल, डोंट वरी। अब मैं उसके पंजे ही उखाड़ दूंगा। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा बेटा, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। ओके? अरे बुआ, लक्ष्मी यहाँ कैसे? हाँ भतीजे, लगता मोहन बाबूजी को धोखा हुआ है। अरे नहीं बुआ, मोहन जी का फोन आया था। उन्होंने कहा लक्ष्मी वहाँ गई थी और उसने उन्हें धमकी भी दी। अगर बुआ लक्ष्मी वहाँ थी तो इतनी जल्दी यहाँ उड़कर नहीं आ सकती। और अगर ये लक्ष्मी है तो बुआ वहाँ कौन था? बुआ मुझे तो बस, मैं कंफ्यूज हूँ बुआ। बस करो बस। बेटा बस। अभी तक तो बहुत तेज दर्द हो रहा था, पता नहीं तुम्हारी उंगली में क्या जादू है कि बिल्कुल दर्द खत्म हो गया है। बेटी तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाके अब सो जाओ। नहीं बाबूजी, थोड़ी देर और। हाँ देखो बेटा, जिद मत करो, जाओ जाके सो जाओ ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, क्या आप भी अपने रूम में जाकर सो जाएंगे? अच्छा बाबा, ठीक है, तुम तो पहले जाओ। ठीक है। ये लो कर लो बात। बड़े मालिक, सचमुच बहू रानी के हाथ में जादू है, जादू। अभी तक डर से आपकी हालत टाइट थी, अब हो गया आपका फ्यूचर ब्राइट। भतीजे, लगता है अंदर कोई चक्कर चल रहा है, चल चल के देखते हैं। नहीं बुआ आप जाओ, मेरा तो सर दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुसीबत लाल। जी मालिक। अरे भाई अब तू भी शादी कर ही ले। लो कर लो बात। अरे शादी का नाम है बर्बादी। प्रेमा, क्या बात है, इतनी रात हो गई, सोई नहीं अभी तक तुम? यूं ही भैया, एक्चुअली क्या बहू बाहर से आई है? बाहर से? लो कर लो बात। अरे बहू तो आज घर से बाहर गई नहीं। हाँ। 1 घंटे से बड़े मालिक के सर पर तेल से मालिश कर रही थी, उसके बाद बेचारी थक कर सोने गई है। कितनी नेक और सुशील बहू रानी है। दीदी, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी सर में बहू रानी से तेल से मालिश करवा लो। तू चुप कर। आखिर क्या बात है प्रेमा? एक्चुअली भैया, बहू के लक्षण ठीक नहीं है। इससे पहले कि प्रकाश की जिंदगी तबाह हो जाए, आप उसे घर से निकाल दीजिए। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ भैया, कल रात माता शेरावाली के मंदिर में मैंने उसे तंत्र मंत्र की सिद्धि करते देखा है। प्रेमा, माता के मंदिर में तंत्र मंत्र सिद्ध नहीं किया जाता, सिर्फ पूजा की जाती है। मैं सच कह रही हूँ भैया। चुप रहो। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, लेकिन अपनी बहू की बुराई नहीं सुन सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बहू नेक और अच्छी इंसान है। जाओ जाकर सो जाओ। आज के बाद आइंदा कभी ऐसी बात मत करना, समझ गई? बहू के बारे में बोलते रहती है, इतनी अच्छी बहू नहीं मिल सकती। नहीं, मैं खुशनसीब हूं जो बहू मुझे इतनी अच्छी मिली है। सुनिए,
सुनिए, क्या है? चाय पी लीजिए। ओह, देखिए, अगर आप इस तरह से सारी सारी रात पियेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए तुम ये दवाई लाई हो, हाँ? ताकि मैं बीमार ना पड़ूं? आप नाराज मत होइए, कभी मेरी बात मान के भी देख लीजिए। हो सकता है अगर आप प्यार की सच्ची नजरों से देखें तो आपको मुझ में वो हर चीज मिलेगी जिससे आपको खुशी और शांति मिलती है। बंद करो ये भाषण। चाय रख दी ना तुमने? दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आपको मेरे जाने से ही खुशी मिलती है तो मैं चली जाती हूँ। हेलो, हेलो। क्या कर रहे हो प्रकाश? अरे मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। उस लक्ष्मी नाम की मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा कुछ पता नहीं। यही तरीका तो बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है प्रकाश। तुम्हें लक्ष्मी से नफरत नहीं, प्यार करना होगा। क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, होश में रह के बात करो। मेरा ख्याल बहुत दुरुस्त है प्रकाश, मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। तुम्हें लक्ष्मी से प्यार नहीं, प्यार का नाटक करना है, सिर्फ नाटक। और उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद कुछ नहीं, सफाया हो जाएगा लक्ष्मी का, हमेशा हमेशा के लिए सफाया। ऐसा करने से बाबूजी को भी हम पर शक नहीं होगा और लक्ष्मी की सफाई करने में भी आसानी होगी। यू आर टू स्मार्ट। विश्वासघात विश्वास की कोख में ही पनपता है प्रकाश। जाओ, उसके सामने इस तरह से पेश आओ कि तुम्हारे जैसा सीधा। मैं और सीधा? क्या कहा, एक बार फिर से कहो। जाओ, उसके सामने इस तरह से पेश आओ कि तुमसे सीधा और प्यार करने वाला शौहर उसे और कहीं नहीं मिलेगा, समझे? अब किए ना तुमने वकीलों की बेटी जैसी बात। लव यू मेरा बच्चा। लक्ष्मी। ओ लक्ष्मी, हेलो। लक्ष्मी, अरे ये क्या कर रही हो तुम? अपने आंचल से मेरे जूते साफ कर रही हो? तो क्या हुआ, ये मेरे पति के जूते हैं। ये आपके पैरों को कील और कांटों से बचाते हैं। मैं तो इनकी पूजा भी करूं तो भी कम है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख नहीं रहा हूँ लक्ष्मी, मैं सोच रहा हूँ। मैं हीरे जैसी पत्नी को छोड़कर कांच के टुकड़ों के पीछे दौड़ रहा था। जो भी हो, उसमें आपकी गलती कम और रत्ना का दोष ज्यादा था। वो सारी बातें भूल जाओ लक्ष्मी। तुम अगर मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं शायद गुमराह हो गया होता, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। तुम बहुत अच्छी हो लक्ष्मी। नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। आप पर्वत हैं तो मैं सूखा पत्ता, आप सूरज हैं तो मैं आपकी ज्योति। आपके सामने तो मैं हर मायने में छोटी हूँ। औरत की मांग जब सिंदूर से भरी जाती है तो उसका पति ही उसका भगवान होता है। आप मेरे भगवान हैं, मैं आपके चरणों में। ये क्या कर रही हो लक्ष्मी? तुम्हारी जगह चरणों में नहीं, मेरे दिल में, मेरे मन में है। लक्ष्मी, पति से बढ़कर दोस्त और पत्नी से बढ़कर गुरु कोई नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। मैं आज के बाद तुम्हारी और बाबूजी की हर बात मानूंगा। बाबूजी मेरे लिए भगवान है। मैं उनकी पूजा करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी हो लक्ष्मी। तुम्हारे अलावा आज के बाद किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा लक्ष्मी। और ये मेरा वचन है लक्ष्मी। अरे
कहाँ चली? बाबूजी के लिए खाना बनाना है, वो इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा। वेल हैरी बाबू, हाँ आपकी बहू लक्ष्मी आपको खाने में ऐसा क्या क्या खिला रही है भाई कि आप तो ऑफिस का रास्ता ही भूल गए। ऐसी कोई बात नहीं। कभी हमें भी खिलाएगा ना? बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। जो औरत अपने घर और पति को संभाल ले वो वाकई लक्ष्मी होती है। अच्छा हरी बाबू, मैंने फोन इसलिए किया था हाँ। कि आपके फैक्ट्री वाले केस की हेयरिंग होने वाली है। अच्छा। उसके लिए मुझे वो नक्शा चाहिए होगा। अच्छा। जिस नक्शे के मुताबिक आपने फैक्ट्री बनवाई थी। जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां शेरा वाली, जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां शेरा वाली, जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां शेरा वाली, जय। क्या बात है बहना? अरे बहू ने जोत भी नहीं जलाई और तुमने पहले से ही कीर्तन भजन करना शुरू कर दिया। ये सब शेरा वाली मैया की महिमा है बाबूजी। जो भी उनकी शरण में जाता है उसका मन गंगा जल की तरह पावन और पवित्र हो जाता है। तुम ठीक कहती हो बहू, जब से तुम आई हो इस घर को मंदिर बना दिया है। चलो बहू के आने से कम तुम्हें अकल तो आई ना। अच्छा बहू, मैं महाबलेश्वर जा रहा हूँ, हो सकता है कि आज लौट ना सकूं। तुम अपना और प्रकाश का ख्याल रखना। जी। देखो प्रकाश पढ़ा लिखा ना समझ है, अगर वो गलती कर भी बैठे तो उसे माफ कर देना। क्या बात करते हैं बाबूजी, अपनी जिंदगी से भी कोई रूठता या नाराज होता है? गलती क्या, अगर वो मेरा गला भी रहते तो भी मेरे मुंह से आह तक नहीं निकलेगी। बहू हो तो ऐसी हो। जय शेरा वाली माँ। मुसीबत लाल, चलें? चले। आओ। कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक फल हैं। मैंने इस फल में जहरीले जहर का इंजेक्शन लगा दिया है। इसे खाने वाला तड़प तड़प कर मरता है। प्रकाश बेटे, ये फल तुम लक्ष्मी को उस वक्त देना जब वो देवी की ज्योति जला रही हो। जब एक तरफ देवी की ज्योति जलेगी और दूसरी तरफ लक्ष्मी की जिंदगी की ज्योति बुझेगी। इसका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना? बेटा यहाँ तो हम सांप को बिना लाठी इस्तेमाल किए मारेंगे। बाकी जहर माँ शेरावाली एक तू ही आधार, वैसे ही सदा
शेरावाली एक तू ही आधार, माँ शेरावाली एक तू ही आधार। ऐसे ही सदा माँ करती रहना, ऐसे ही सदा माँ करती रहना, इस बेटी से प्यार हो। माँ शेरावाली एक तू ही आधार, माँ शेरावाली एक तू ही आधार, माँ शेरावाली एक तू ही आधार, माँ शेरावाली एक तू ही आधार। लक्ष्मी, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अरे नहीं नहीं, आप माफी मांगकर मुझे नरक का दरवाजा मत दिखाइए। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि जो खुशी मुझे आपको देनी चाहिए थी वो मैं आपको दे नहीं सकी। वाकई तुम साक्षात लक्ष्मी हो। तुमने हमारी आंखें खोल दी। गुनहगारों को भी माफ कर दिया इस दरबार ने। वकील साहब, ये माँ का दरबार है, यह तो बड़े बड़े पापियों का क्षमादान मिल जाता है। बहू, पहले ये प्रसाद चढ़ा दो। प्रकाश इसे बड़े प्यार से लाया है। जी। जय माता दी। जय माँ शेरावाली। लीजिए माँ का प्रसाद। बुआ जी, ले लीजिए ना बुआ जी, माता का प्रसाद ही तो है, भले ही आप खाने के बाद खा लीजिए। माता का प्रसाद तो हम लोग अभी खाएंगे, लेकिन माता की पुजारन के प्रसाद को खत्म करने के बाद। लक्ष्मी खाओ ना, और हम सबको भी खाने दो। जय माँ शेरावाली। देवी की पुजारन की देवी के चरणों के सामने ही बलि चढ़ गई। इसकी बलि तो यहाँ चढ़ी है, लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। इसकी कहानी खत्म करने के लिए इसे उठाओ और मेरे साथ चलो। हाँ। चलो बेटी, तेरा काम तो पूरा हो गया। हमें इसे इतनी गहराई में दफन करना होगा जहां हवा तक न पहुंच सके, क्योंकि ये देवी की पुजारिन है।
इन्हें संहारक शक्ति दे दे। तुम आंखें बंद करके भूत, वर्तमान और भविष्य की घटना दुर्घटना देख सकती हो। उठो बेटी। उठो बेटी, उठो। लाश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक तो भूखा शेर उस लाश को चबाकर खत्म कर चुका होगा। लेकिन अंकल, अगर बाबूजी लक्ष्मी के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? मैंने उसका सारा बंदोबस्त कर दिया है भतीजे। भैया की तिजोरी से सारे रुपए और जेवर निकालकर मैंने मोहन जी को दे दिया है। अंकल को दे दिया, लेकिन क्यों? इसलिए कि जब हरवी बाबू आए तो आप उन्हें बता सकें कि लक्ष्मी घर का सारा माल लेकर यहाँ से भाग गई है। लेकिन अंकल, उसमें तो करोड़ों की दौलत थी। 10 करोड़ की भी दौलत हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है प्रकाश? मेरे डैडी सारा पैसा हमारी ही शादी में तो वापस करेंगे। तुम्हें क्या मेरे डैडी पर भरोसा नहीं है? अरे प्रकाश, बेटे को हम पे भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? आखिर सारा खून खराबा प्रकाश बेटे और प्रेमा जी के फायदे के लिए तो हुआ है। क्यों प्रेमा जी? आपकी जबान तो पत्थर की लकीर है मोहन जी। प्रकाश को आप पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। अब आप लक्ष्मी के बारे में सोचिए कि भैया के आने के बाद हम क्या कहेंगे। आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने 2 मुवक्किल बुला लूंगा, वो आकर उन्हें साबित कर देंगे कि उन्होंने लक्ष्मी को जेवरात का डब्बा लेकर ट्रेन में चढ़ते देखा। जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा, तब तब धर्म को बचाने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। देखो, मुझे देखो, लक्ष्मी के रूप में मैं तुम्हारी मौत हूँ। चलो भागो यहाँ से, ये जादूगरनी हमें मार डालेगी। नहीं, ये जादूगरनी नहीं है, ये लक्ष्मी की प्रेत आत्मा है और इसे बस में कैसे करना है इसका उपाय मेरे पास है। लेकिन अब यहाँ से चलो वरना ये हमें मार डालेगी। चलो। चलो, कम ऑन। बाबा वो औरत नहीं, प्रेत आत्मा है। बाबा वो मरने के बाद वापस घर आ गई। बाबा वो हमारे पीछे पड़ी है बाबा, वो हमें जान से मार देगी। बाबा आप हम उस प्रेत आत्मा से बचा लो, हमारी जान बचा लो बाबा। हम आपको मुंह मांगा चढ़ावा देने को तैयार हैं। धन दौलत आपको जो चाहिए हम देंगे बाबा, बस आप अपनी शक्ति से उस प्रेतात्मा को भस्म कर दो। अलख निरंजन, जय काल भैरव। बाबा भैरवनाथ तुम सबको ये वचन देता है कि अब वो प्रेतात्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हम अपनी मंत्र शक्तियों से उस प्रेतात्मा को यहीं बुलाएंगे और तुम सबके सामने इसी आहुति कुंड में उसकी आत्मा को जलाकर राख कर देंगे। तुम मुझे बुलाना चाह रहे थे भैरवनाथ, लो मैं खुद ही आ गई तुम्हारे पास। अगर तुम में या तुम्हारी तंत्र विद्या में शक्ति है तो बचा लो इन पापियों को, क्योंकि आज मैं तुम्हारे सामने इनको सजा दूंगा। बाबा, ये बाबा भैरवनाथ का अखाड़ा है मूर्ख आत्मा। यहाँ पर इंसानों की आहुति नहीं, इंसानों की आहुति नहीं, बल्कि तुझ जैसी पापी आत्माओं की आहुति दी जाती है। जय भैरवनाथ। तू ढोंगी है भैरवनाथ, तुझ में और तेरे मंत्रों में शक्ति नहीं बल्कि खोखलापन। जय काल भैरव, जय काल भैरव। जय काल भैरव। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव।
जय काल भैरव, जय काल भैरव। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बाबा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा, अंकल, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बुआ जी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, क्या हुआ बाबा? मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काल भैरव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम लोगों को क्या बचाएगा मूर्खों? तुम लोगों का सारा जीवन इस अंधेपन में ही गुजरेगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी पर जो अत्याचार किया है, उस पाप की यही सजा है। काल भैरव, ये क्या हो रहा है? माँ, माँ, इन सबको माफ कर दो। ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे अपने हैं। अपनी कृपा दृष्टि इन पर दिखाओ, इनको माफ कर दो माँ। मायके की दहलीज को छोड़कर ससुराल की जिस दहलीज पर मैं कदम रखने जा रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अगर कभी कोई गलती हो जाए तुम ही मुझे समझना। मेरे जीवन की डोर अब तुम्हारे हाथों में ही माँ, बस तुम्हारे हाथों में है। माँ, हमेशा मेरे सुहाग की रक्षा करना। देना ही हो तो मुझे दुख देना, मगर उन पर कभी दुख का साया भी मत पड़ने देना माँ। तथास्तु। अरे बाबा, मुझे सब कुछ दिख रहा है। बेटी, लक्ष्मी बेटी, आओ बेटी। बेटी, लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो लक्ष्मी। मैं मूर्ख था। अपनी जीवन दात्री को मैं अपनी जीवन शत्रु समझ बैठा। आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। सुबह का भूल अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बुआ हूँ लक्ष्मी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है लक्ष्मी। बहू, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी दीदी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। मैं कभी आपके और प्रकाश के बीच इतनी कलह नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे इस लालची बाप ने मुझे मजबूर कर दिया था दीदी। मुझे माफ कर दो दीदी। लक्ष्मी बेटी, इस लाचार और मजबूर बाप को भी माफ कर दो। मैं अपनी बेटी का भला चाहते हुए भूल गया था कि तुम भी किसी की बेटी हो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। बेटी, एक पापी मैं भी हूँ। सारा जीवन मैं पिशाचिक शक्तियों को पाकर अपने को सर्वोच्च समझता रहा, लेकिन आज तूने मेरे अंतर मन के नेत्रों को खोल दिया है बेटी। मैं जीवन भर माँ शेरावाली के चरणों में पड़ा रहूंगा बेटी, पड़ा रहूंगा। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। जय माँ शेरावाली, हम सबकी हुई गलती को माफ कर दो। जय माँ शेरावाली की जय, माँ जोता वाली की जय, माँ जगजननी की जय, माँ अम्बे की जय। लक्ष्मी बेटी, पिताजी प्रणाम। पिताजी, जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। क्यों पापियो, अब समझ में आ गया कि लक्ष्मी बहू कौन है? आए? उस रात जब बहू वकील मोहन चौधरी के घर गई थी, तब माँ शेरावाली स्वयं बहू का रूप धर के मेरे घर मौजूद थी, और ये बात माँ ने मुझे रात सपने में बताई थी। अरे पापियों, अगर कुछ खोलना ही चाहते हो तो मन को खोलो, अगर कुछ जगाना ही चाहते हो तो मन की अंतरात्मा को जगाओ,
और अपने अंदर छिपे पाप को मारो। अगर अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हो, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो, तो माँ शेरावाली की आराधना करो। लो कर लो बात। बुजुर्गों ने कहा है कि गधों को कितना भी साबुन लगाओ कभी घोड़े नहीं बनते, लेकिन माँ शेरावाली की कृपा से ये जरूर सुधर जाएंगे। जय माँ शेरावाली। जय माँ शेरावाली। बहू, घर चलो, तुम्हारे बिना घर बहुत सुना सुना है। क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? आप तो मेरी दुनिया है, मेरा संसार। आपके बिना मेरा अस्तित्व कहाँ? लक्ष्मी, जय 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 माँ शेरा